नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी और मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। करगिल में राहुल गांधी ने ये दावा किया है कि हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने छीन रखी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में विपक्ष के साथ बैठक में झूठ बोला। दरअसल राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं और इसके तहत करगिल पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। एक बात साफ है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है। हजारों किलोमीटर जमीन को चीन ने हमसे छीन लिया है। दुख की बात सबसे ज्यादा इसमें यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने विपक्ष की बैठक में यह कहा था कि हिंदुस्तान का 1 इंच भी किसी ने नहीं लिया है। ये सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति ये बात जानता है कि लद्दाख की जमीन चीन ने छीन रखी है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। लद्दाख दौरे पर राहुल गांधी इन दिनों बाइक से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महीने पहले हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले थे। इसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया था और इसका उद्देश्य देश में बीजेपी और आरएसएस द्वारा जो नफरत फैलाई गई है, हिंसा के खिलाफ खड़ा होना था। देश में भाईचारा मोहब्बत फैलाने की हमारी कोशिश थी। इस यात्रा से जो संदेश निकला वो ये था कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं। पिछले दिनों ये मुझे अपनी आंखों से देखने को मिला। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इस यात्रा में श्रीनगर नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में ही आना था। उस समय सर्दी और बर्फ थी। प्रशासन ने उस वक्त ये कहा था कि हमें लद्दाख नहीं जाना चाहिए, हमें उनकी बात माननी और लेकिन हमारे दिल में था कि लद्दाख हमें जाना चाहिए और छोटा सा कदम उठाया। पैदल तो नहीं लेकिन मोटरसाइकिल से गया और लोगों से वहां पर जाकर हमने बात की। दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुए ब्रिक्स समिट के इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनाव जो जारी है, इस मुद्दे को भी उठाया था। इस मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया कि जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, भारत के अनुरोध पर हुई है। वो भारत ने इसके बाद चीन के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध भारत ने नहीं बल्कि चीन ने किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने चीनी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि चीन की ओर से द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया गया था, न कि भारत की तरफ से, और इसी आधार पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। हालांकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने लीडर्स लाउंज में बातचीत की है और ये बातचीत अनौपचारिक भी थी। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब अगले ही महीने भारत में G20 शिखर सम्मेलन होना है। भारत सरकार ने यह भी कहा था कि पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से संक्षिप्त मुलाकात के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो तनाव चल रहा है उस पर भारत की चिंताओं को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया। साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दी और कोर्ट ने यह भी कहा कि आपकी रिवीजन याचिका हाईकोर्ट में लंबित पड़ी है और ऐसे में यहाँ सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को निचली अदालत ने समन भी जारी किया है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने अपने खिलाफ बयान को लेकर केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उनके खिलाफ मानहानि का केस किया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और केजरीवाल का पक्ष रख रहे कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी है कि समन आदेश गलत तरीके से जारी किया गया है। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने ये कहा है कि केजरीवाल की टिप्पणी उस वक्त सही नहीं थी। यूपी की कवयित्री रही मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे यूपी के चर्चित नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से अब रिहा किया जाएगा। सजा में ये कटौती उनकी सेहत और जेल में अच्छे व्यवहार की वजह से की जा रही है। ऐसे में साफ तौर से मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जो निकलकर सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर मधुमिता शुक्ला की बहन गई थी और उन्होंने ये गुजारिश की थी कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में 25 तारीख यानी आज सुनवाई है तो कम से कम उससे पहले इन दोनों को रिहा न किया जाए। और आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर से ये कह दिया
कि इस पूरे मामले में जो रिहा करने की बात कही जा रही है अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को, उन्हें रिहा किया जाए, रिहाई पर किसी तरह का रोक नहीं लगाने की जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही मधुमिता शुक्ला की जो बहन है ऋतु शुक्ला, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अगर ये कहें कि झटका लगा है तो शायद गलत नहीं होगा। अब साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि जब अमरमणि त्रिपाठी निकल कर सामने आएंगे, जेल से बाहर आएंगे करीब 20 साल की सजा काटने के बाद, तो क्या यूपी में जब चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव से पहले, ब्राह्मण जो वोट बैंक है क्या उसे साधने की तैयारी की जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमरमणि कद्दावर मंत्रियों में शुमार हुआ करते थे और इसीलिए पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच भी संभल कर रही थी। दिल्ली में सितंबर महीने में बहुप्रतीक्षित G20 समिट होने जा रहा है। इस समिट को लेकर दिल्ली में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। G20 समिट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 8, 9 और 10 तारीख को छुट्टी का ऐलान किया। दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी दफ्तर इन 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी स्कूलों में भी 3 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। इसके साथ दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी तैयार कर ली है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जो नई दिल्ली के जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान हैं, उन्हें भी बंद रखने की बात कही जा रही है। पुलिस द्वारा पहले से जो चिन्हित दुकान की गई हैं, व्यावसायिक जगह जो है, इन सब इलाकों को बंद रखा जाएगा और इन 3 दिनों में आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और इसी हेल्प डेस्क के जरिए दिल्ली की जनता को अलग अलग रूटों की जानकारी मिल पाएगी। कहा जा रहा है कि नई दिल्ली आने के लिए लोगों को मेट्रो का इस्तेमाल करना उस वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा और मेट्रो में कोई बदलाव या फिर रोक टोक उस वक्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ एनडीएमसी एरिया जो है उसके बाहर भी कोई रोक टोक नहीं होगी। 7 सितंबर की रात से कमर्शियल जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी एंट्री नई दिल्ली के इलाकों में बंद रहेगी। हालांकि ज़रूरी सामान जो होते हैं उन्हें ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसी के साथ एनडीएमसी एरिया में बसें नहीं चलेंगी। अगर इन 3 दिन में किसी को एयरपोर्ट जाना है तो मेट्रो का इस्तेमाल करना होगा और अगर अपनी गाड़ी से कोई जाना चाहता है तो ज़्यादा वक्त लेकर चले, क्योंकि साफ तौर से वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से रोड ट्रैफिक कई बार बंद रहेगा। तो अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो 3 दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली ठप रहेगी G20 समिट की तरफ से। तो गुजरात वश देखते रहिए। दिल्ली डायरी में इतना ही। शुक्रिया।